हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। एनवीएस और सीएचएस की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज़ आपको टेट, सुपर टेट, अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इसमें आपके जो है मैथ, सोशल साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, अन्य सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है सामाजिक विज्ञान का प्रमुख चैप्टर, जिसमें हम जो है आदिमानव के बारे में समझेंगे। तो आदिमानव जो कि इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य माने जाते हैं, जिनका विकास चिंपैंजी या गोरिल्ला से माना जाता है। और यह भारत की इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में है। प्रागैतिहासिक काल वो है जिसके बारे में हमें कोई जो है लिखित जानकारी नहीं होती है, जिसमें हम उस समय के व्यक्तियों के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं और चित्रकला और उनके सामग्रियों के आधार पर जो है अनुमान लगाते हैं। आदिकाल मानव से जो है तात्पर्य है उस मानव से है जो शिकार करते थे और उनका जीवन जो है पौधों और फलों पर ही निर्भर रहता था। वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक दूसरे से मिल कर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो टहलते घूमते रहते थे और सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने रहने के लिए मुख्य रूप से पहाड़ों में जो गुफाएं होती थीं, कंदराएं होती थीं, उनका उपयोग किया करते थे। इस काल में मनुष्य पत्थरों का दो रूप से उपयोग करता था। विशेष करके पहला उपयोग जो है उसका था आग के माध्यम से जो है जंगली जानवरों को दूर भगाना। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज में आग है और आग का उन्होंने आविष्कार दो पत्थरों को आपस में टकरा कर उसके द्वारा जो है निकलने वाली चिंगारी से ही जंगल में आग तैयार की थी। तो आप जानते होंगे कि आग जो है पूरब पाषाण काल की प्रमुख खोज में से एक है और इस आग का उपयोग जो है मनुष्य कच्चे मांस को पकाकर खाने के रूप में भी करने लगा था। तो उसके अलावा जो है पत्थर का उपयोग जो है आग के अलावा भी औजार एवं हथियार बनाने के लिए होता था और इसी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से वे जंगली जानवरों की खाल को सी करके अपने ऊपर पहनते भी थे। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जितनी भी आदि मानवकालीन जो बस्तियाँ हैं वो प्रायः नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पर जानवर जो है पानी पीने के लिए आते थे और मनुष्य को भी पानी एक विशेष आवश्यकता की वस्तु है जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो मनुष्य भी बिना पानी के नहीं रह सकता है, इसलिए नदी के किनारे उन्हें शिकार आसानी से मिल जाता था। इसलिए वो नदी के किनारे गुफाओं में या फिर पहाड़ों पर रहा करते थे। और अगर हम प्राचीन कालीन मनुष्य के बारे में देखें तो आप जो है इनकी निर्भरता पौधों और फलों पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पौधों से फल प्राप्त करते थे और उन्हीं फलों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे और जानवरों से जो है ये मांस प्राप्त करते थे, जो कि शिकार के माध्यम से इसका वो प्रयोग करते थे। और शिकार में जो है वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। बाद में जो है वो लकड़ी नुमा जो भाले का है उसका उपयोग करते थे। इस प्रकार से वो शिकार करते थे और वो भोजन की तलाश में जो है झुंड बनाकर घूमते थे। झुंड बनाकर इसलिए घूमते थे क्योंकि जंगली जानवर अगर उन पर हमला कर देता है तो अगर वो झुंड में रहेंगे तो वो एक दूसरे की सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं और अपने भोजन की भी सुरक्षा आसानी से उनके द्वारा की जा सकती है। और मुख्य रूप से वे गुफाओं में ही रहते थे। गुफाएं उनको ठंडी, गर्मी और बरसात से बचाव करती थीं और जो पत्थर के औजार होते थे इनका उपयोग वो जो है मिट्टी खोदने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए और खाल को जो है सिलकर अपने लिए वस्त्र बनाने के लिए करते थे। और पत्थरों से ही उन्होंने जो है आग की खोज की और आग से ही वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पका कर खाने लगे। अगर आप इनके प्रमुख स्थलों को देखें तो ये स्थल कहाँ हैं जिस समय आदिमानव निवास किया करते थे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला स्थान है हमारा बुर्ज होम, कश्मीर में। आप मैप में यहाँ पर एकदम ऊपर देख सकते हैं, कश्मीर में बुर्ज होम है।
और उसके बाद अगर अगला स्थल देखें तो यह है भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका में ही जो है चित्रकारी भी आपको देखने को मिलती है। बहुत ही आकर्षक चित्रकारी है जिसमें जो है जानवरों का शिकार करते हुए वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो जानवरों को किस प्रकार से वे शिकार करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो भीमबेटका देख लेते हैं कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और उसके आगे देखते हैं तो ये है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में इनाम गांव। ये मैप में अक्सर पूछा जाता है कि ये जो आदिमानव कालीन बस्तियाँ हैं ये कहाँ निवास करती थी और किस प्रदेश में थीं, जो कि आधुनिक प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनाम गांव महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपका मैप है। उसके बाद है हुईसंगी कर्नाटक। तो हुईसंगी कर्नाटक में जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बस्ती है जो कि विशेष रूप से आदिमानव की बस्तियों में से एक है। और उसके बाद है हल्लूर। हल्लूर भी कर्नाटक में ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक में ये 2 बस्तियाँ हैं, हुईसंगी और हल्लूर। अब उसके बाद आगे चलते हैं अडियानालूर। तो ये जो है केरल में है, आप देख सकते हैं। और ये केरल में स्थित प्रमुख आदिमानवकालीन बस्ती है। तो ये रही अडियानालूर। और उसके बाद अगर आगे देखें अडियानालूर के अलावा तो ये है पेयमपल्ली तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो ये है पेयमपल्ली, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेयमपल्ली। और तमिलनाडु में ही एक और बस्ती है ब्रह्मगिरी, जो एकदम जस्ट ऊपर ही है। तो ये सब चीज़ें आपको मानचित्र कार्य के लिए भी पूछी जाती हैं, इन्हें याद करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं हैदराबाद है। और ये कुर्नूल में स्थित जो है केव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित केव। उसके बाद चिरांद है बिहार, जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बिहार है और बिहार में ही चिरांद है, जो कि आदिमानवकालीन पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद है दाओजरली हार्डिंग। तो ये जो है मिजोरम में है और आप इसको अगर देखेंगे भारत के एकदम पूर्वी सीमा पर स्थित है दाओजरली हार्डिंग। तो ये जो है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसमें हमारा यह एकमात्र जो है आदिमानवकालीन पुरातात्विक स्थल है दाओजरली हार्डिंग। नॉर्थ ईस्ट यह क्षेत्र जो है पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कोलडीहवा उत्तर प्रदेश। तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश हमारा राज्य। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे कि यहाँ के मानव बस्तियों ने सबसे पहले चावल का उपयोग करना शुरू किया था। तो ये जो है कोलडीहवा में है उत्तर प्रदेश में, जो कि आप इस मैप के आधार पर देख सकते हैं। यह मैप जो है बहुत ही उपयोगी है, इसका उपयोग करके आप उस काल की जो भी बस्तियां हैं उसको जो है मैप के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आदिमानव किस प्रकार से था, उसको जो है घुमंतू बनाने का क्या कारण था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, इसके जो प्रमुख कारण हैं आइए इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। इसमें पहला ऑप्शन है जो उनका मुख्य कारण था वो था भोजन और शिकार। तो जैसे कि भोजन बहुत ही मुख्य आवश्यकता है और बिना भोजन के मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल है, इसलिए भोजन और शिकार के लिए इन्हें अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था, क्योंकि जो भी शिकार है वो स्थिर नहीं रहता था और इसलिए वो और जो भी भोजन है, जो भी फल है, वो एक जगह पर हमेशा हम सदैव बराबर नहीं रहते हैं, क्योंकि एक फल के सीज़न के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट फल के लिए हमको आपको जो है दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, इसलिए उनका घुमंतू होने का मुख्य कारण जो है भोजन और शिकार था। शिकार की तलाश में वो मीलों मीलों दूर तक चले जाते थे और भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनको भोजन मिलता था पहले उसका उपयोग कर लेते थे, फिर उसके बाद जब वहाँ पे समाप्त हो जाता था तब वो उसके बाद जो है अगले क्षेत्र में जो है भोजन की तलाश में
निकल देते थे। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख कारण है उनका बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास इनका धीरे धीरे हो चुका था। ये जो है उस समय तक शिकार करने की विभिन्न प्रकार की तकनीक को सीख गए थे। वो पत्थरों के माध्यम से जानवरों का शिकार करना और जानवर इस समय किस स्थान पर मिलेगा, इन चीज़ों का वो अनुमान लगा सकते थे। जानवर कब पानी पीने के लिए आएगा या फिर जानवर की गुफा कहाँ है, इन सब चीज़ों का अनुमान अपनी बुद्धि के आधार पर लगाकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए जाया करते थे। अब खाद्य का भंडार सीमित होना, जैसा कि बताया गया है, खाद्य के जो भंडार होते हैं, भोजन का जो भंडार होता है वो सीमित होता है। अगर किसी एक जगह पर आप भोजन के सभी संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं तो आपको जो है उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है। उसके बाद अगला है शिकार। तो शिकार के लिए वो जो है जैसे कि हिरन का शिकार करना है और जानवरों का शिकार करना है, तो इसके लिए उन्हें जो है लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी। और वो जो है ये सब यात्राएं जो है समूह के साथ ही करते थे। और अनुकूल स्थान में जल फल से संपन्न तथा जंतुओं और प्राकृतिक घास वाले सदाबहार वन, ये जो है जहाँ पर मनुष्य के जीवन के अनुकूल साधन होते हैं वहाँ पर जो है मनुष्य निवास करते थे। तो अभी तक जो है ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब ये एक स्थान पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं तब जो है वो एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। तो इनके भोजन और वस्त्र किस प्रकार हुआ करते थे, अगर इसके बारे में जाने तो ये जो है वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल को जो है पहनते थे। तो वो जिन जानवरों का शिकार करते थे तो उनकी जो मृत खाल होती थी उसका उपयोग जो है ठंडियों में बचने के लिए उनकी खाल को ओढ़ने का उपयोग करते थे। और पौधों की छाल और बड़े बड़े पौधों में से इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन छाल को निकाल कर इसको जो है अपने शरीर पर ढकने का काम करते थे। बड़ी बड़ी पत्तियों का भी उपयोग जो है ये अपने तन को ढकने के लिए किया करते थे। इस प्रकार से जो मानव था उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा था और वह अपने स्तर पर विभिन्न चीज़ों की खोज प्रारंभ कर चुका था। और मनुष्य की प्रमुख खोज में, जो कि आदि मानव की प्रमुख खोज है, वो आग है, जिसका उपयोग वो जो है बाद में भोजन को पकाकर खाने में करते हैं। और इस आग का जो खोज हुआ था वह जो है एक दुर्घटना स्वरूप हुआ था, जब कुछ लोग जो है पत्थर पर दूसरे पत्थर से वार कर रहे थे या फिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को फेंक रहे थे। तो उसी में से एक पत्थर से चिंगारी निकलकर पास के सूखे जो भी पत्ते थे उनमें पकड़ लेती है, जिससे कि जंगल में भयानक आग भी लग जाती है। और जंगलों में अक्सर आग लगती भी थी। इसका कारण ये था कि जंगल में जब हवा गर्मियों में तेज़ चलती थी तो जंगल के जो पौधों की डालियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं और रगड़ खाते खाते अक्सर उनमें से धुआं निकलने लगता था, जिससे कि जंगल में आग पकड़ लेती थी। आपको हाल ही के दिनों में जो है बहुत से ऐसे क्षेत्रों में दुर्घटना देखने को मिली होगी कि जंगल में बहुत भीषण आग लग गई। तो वो आग जो है इन्हीं पौधों के कारण लगती है, जो एक दूसरे से अक्सर रगड़ खाकर आग पैदा कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप देखें उस समय के मानव किस प्रकार से बस्तियों में रहते थे, तो ये एक टेंट तंबू के आकार का, और इसमें बड़े बड़े पौधों की जो है छाल या फिर पत्तियां लगाकर चारों तरफ से ढक देते थे और उसमें वे सुरक्षित रूप से रहते थे। और आपको ये भीमबेटका का चित्र हम दिखाएं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मनुष्य जो है किसी जानवर का शिकार कर रहा है और शिकार करने के लिए वह किस प्रकार के हथियार का उपयोग कर रहा है, आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मनुष्य के जो पालतू जानवर हैं उनमें जो है मुख्य रूप से पालतू जानवर उनका कुत्ता था। कुत्ता पालतू जानवर मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि यह शिकार करने में बहुत मदद करता था। यह जो है जानवरों को अच्छी गति के साथ आगे से घेरने का काम करता था, जिससे कि ये जो है आसानी से शिकार कर लिया करते थे। और मनुष्य जब एक स्थान पर खेती करने लगा तो वहाँ पर उसने जो है अपने रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाई, बस्तियाँ बनाई, और यही धीरे धीरे बाद में विकसित होकर के एक बड़े नगर के रूप में स्थापित हुए। और मनुष्य की सबसे बड़ी खोज में था धातु से वो जो है सबसे पहले टिन में जो है तांबा और कांसा मिलाकर जो है उन्होंने टिन धातु का उपयोग किया, जो कि काफ़ी मजबूत होती थी, जिसका उपयोग वो भाला बनाने के लिए किया करते थे। और उसके बाद जो है वैदिक काल के अंतिम समय में
तो 5 या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप अगर देखें तो मनुष्य ने जो है लोहे की खोज कर ली थी, और लोहे से जो है उन्होंने मजबूत हथियार बनाए, जिससे उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और खेती की जो भूमि है उसका जो है निरंतर लगातार विस्तार होता चला गया। और अगर आप देखें नवपाषाण काल में मनुष्य की मुख्य खोज जो है पहिया है। पहिए का आप यहाँ पर जो है संस्कृत रूप देख सकते हैं, जो कि बाद में परिवर्तित होते होते वर्तमान में यही पहिए का उपयोग जो है हमारी गाड़ियों में टायर के साथ किया जाता है। तो यह जो है हमारे नवपाषाण काल की मुख्य खोज में से एक है। अब इनमें स्थिर जीवन का विकास इसी आधार पर होता है कि वे जो है पशुपालन करना शुरू करते हैं। पशुपालन करने के लिए एक बाड़ी की आवश्यकता होगी, और पशुपालन सीखने के बाद वे एक स्थान पर रहने लगे और नियमित ढंग से जो है दूध और मांस जो भी जानवर के पदार्थ प्राप्त करते थे उसका उपयोग करते थे। पशुवंश में बढ़ती वृद्धि उनको जो है और भी फ़ायदा पहुंचाती थी, जिससे वे कहीं और भटकने के लिए विवश नहीं होते थे। वो एक जगह पर रह करके अपने जो है जीवन यापन को आसानी से कर सकते थे। अब उसके बाद यहाँ तक पशुपालन के बाद उन्होंने कृषि का आरंभ किया। तो जो अनाज खाते थे, जो जंगलों में इधर उधर प्राप्त करते थे, फिर उसके बाद इन्हीं अनाजों का उपयोग वो जो है लकड़ी के माध्यम से ज़मीन को जो है जोत करके उसमें बीज को बो करके उससे जो है वो कृषि आरंभ करते हैं, जिससे कि चारे का उपयोग जो है जानवर किया करते थे भोजन के लिए, और जो अनाज होता था उसका जो है मनुष्य जो है अपने भोजन के लिए उपयोग किया करते थे। उसके बाद धातु की खोज हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्होंने औजार हथियार और मजबूत बनाए, जो कि पत्थर की अपेक्षा और भी मजबूत हथियार हुआ करते थे। इससे जो है वे हिंसक पशुओं का आसानी से शिकार कर लेते थे और उनका जो है शिकार करके वो भोजन के रूप में उपयोग कर लेते थे। अब पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार ने जो है आदिमानव ने बैलगाड़ी, हाथ ठेला आदि जो है बनाने लगे। इसमें बैलों को जोत कर वह खाद, बीज, अन्य चीज़ की ढुलाई और अच्छे से जो है कृषि करने लगे। इस प्रकार से मानव के विकास ने जो है बहुत ही प्रगति की। तो ये हमारा जो है मानव के विकास पर आधारित जो है मुख्य वीडियो। अब इसके बाद हम आगे आपको नगरीय सभ्यता के बारे में परिचय कराएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।